हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के जो फर्स्ट राउंड होते हैं वो डीएसए एंड एल्गोरिथम्स बेस्ड होते हैं। क्यों? बहुत सारी चीजें हैं इसके अराउंड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरव्यूज में क्यों पूछे जाते हैं, कंपनीज में कितना यूज करते हैं, ठीक है? तो वो कवर करने वाला हूँ। तो शॉर्ट रखूंगा इस वीडियो को जस्ट टू शेयर दिस नॉलेज सो दैट आपको अगर इसके बारे में पता होगा तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे एंड प्रिपेयर भी बेटर कर पाओगे इंटरव्यूज के लिए, ठीक है? So without any further ado, let's start with this video. So data structures and algorithms, ठीक है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है? When you are in a software engineering thing, if you are someone who is doing engineering in IT or CS or any related degrees, then ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है? Data structures आप सीखते हो almost फर्स्ट ईयर से ही, ठीक है? ये important क्यों है? Because using data structures, you can solve your problems more efficiently, ठीक है? ये तो हमें समझ में आ गया। बट अब हम देखते हैं कि इसको यूज कितना करते हैं कंपनीज में, ठीक है? तो कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होती है, बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, ठीक है, नो डाउट। बट जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना यूज नहीं आते। बहुत रेयरली आपको दिखेगा क्यूज यूज कर रहे हैं, ग्राफ यूज कर रहे हैं, ट्री यूज कर रहे हैं, until and unless you are solving any unique problem which requires such data structures, ठीक है? यूनिक और हार्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन अ वे। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, मैप, सेट, ये सारी चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ठीक है? जो कि बहुत ही इजी डेटा स्ट्रक्चर्स है। वेयरएज इन इंटरव्यूज हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। जो डेटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो काफी हद तक मीडियम टू हार्ड लेवल के आते हैं, ठीक है? तो ना पॉइंट इज कि ये पूछते ही क्यों है? अगर कंपनीज में यूज नहीं हो रहा है तो इसका नीड क्या है? व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर सो हार्ड? एंड ऑल्सो एक चीज उससे पहले कि आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, until your 7-8 years of experience you will be asked data structures for sure. So ऐसा होता क्यों है? उस पे आने से पहले ये जान लेते हैं कि whether you are a fresher or a working professional. फ्रेशर हो तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा क्योंकि आपने एकेडमिक्स में करके आते हो प्रैक्टिस करके। बट wherein a working professional if working a company, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स यूज नहीं करते हैं। तो जब भी वो स्विच कर रहे होते हैं ना, they find this struggle कि उनको फिर से डीएसए वापस से वो प्रैक्टिस करना है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब प्रैक्टिस करना है इन अ वे, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला पॉइंट कि डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उससे आप अच्छे प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो। बट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज एंड द कंपनीज जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या यू आर लुकिंग टू गेट इनटू दैट कंपनी, जरूरी नहीं है कि उन कंपनीज में वो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत हेवीली यूज हो रहा है। तो फिर इंटरव्यूज में डीएसए इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? ये क्वेश्चन आ रहा होगा। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितना मेहनत करा है इस पर्टिकुलर ऑब्स्टैकल या राउंड को क्लियर करने के लिए, ठीक है? इवन इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कंपेयर टू एनी अदर एकेडमिक्स और फ्रेशर्स ग्रेजुएट्स बिकॉज यू आर नॉट इन टच, ठीक है? तो भी आप कर रहे हो, राइट? यू आर डूइंग योर होमवर्क, यू आर डूइंग योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन कुछ और है, आपको एप्लीकेशंस बनाना आता है, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। बट इंटरव्यूज के लिए आप डीएसए पढ़ के आ रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है? गिवन व्हाट इज रिक्वायर्ड यू आर डूइंग, सिंपल, राइट? कि आप प्रूव कर रहे हो कि आपको अगर कल को कुछ ऐसे अननोन्स आते हैं देन यू आर अ गुड फिट, आप उसको सीख के सॉल्व करोगे, राइट? ऐसा नहीं होगा कि यू विल बिकम अनकंफर्टेबल। तो इट इज जस्ट टू टेक यू आउट ऑफ द कंफर्टेबल जोन एंड ऑल्सो टू इवैल्यूएट कि आपकी लर्निंग स्किल क्या है, आप आर यू स्टिल ओपन टू लर्न और एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। सो ये सारे जो प्रिपरेशन वाला स्टेज है बेसिकली एक व्यू देता है आपके इंटरव्यूअर को कि आपने काफी अच्छे से इन सब चीजों को प्रिपेयर करके आए हो, ठीक है? वेदर इट इज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। सो इन शॉर्ट इससे ये पता चल जाता है कि सामने वाला हार्ड वर्किंग है, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ सकता है और ये कंपनी के लिए उसने प्रॉपर प्रिपरेशन करके आया, मतलब उसको डेस्परेटली इस कंपनी में आना है, ही इज रियली सीरियस अबाउट गेटिंग इनटू दिस कंपनी। सो ऐसे वाली कुछ चीजें होती है बेसिक्स जो पता चल जाती है एक कैंडिडेट के बारे में। सो आप अगर गूगल के लिए जा रहे हो, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के लिए जा रहे हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बड़ी कंपनी में, सो बेसिकली वहां पे आप खुद को प्रूव कर रहे हो कि ऐसे हार्ड चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, डेटा स्ट्रक्चर्स नॉलेज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, राइट, जिसको आपको सॉल्व करना है एंड लेट्स से उसके लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है जहां आप इसको यूज कर सकते हो, तो भी अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हाँ मे बी हिप्स यहाँ पे यूज होगा, राइट? सो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज की नॉलेज होनी पहले से जरूरी होती है इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, ठीक है? तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन जनरल व्हाट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम दिस वीडियो इज डीएसए इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द सेक
ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करना आपका, बट ऑल्सो हाउ मच एफर्ट यू कैन पुट टू क्रैक समथिंग और टू गेट इनटू अ न्यू कंपनी और योर फर्स्ट कंपनी, राइट? इट इज जस्ट दैट, ठीक है? सो आई होप दैट इज क्लियर। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ होगा इस वीडियो से। अगर आपको डीएसए कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर एक डिटेल वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। एंड ऑल गुड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।